हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेक्रेड हैंड्स हिंदी चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। थैंक यू सो मच आपके एनकरेजिंग मैसेजेस, कमेंट्स, लाइक्स के लिए। थैंक यू वेरी मच। जो लोग मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप sacredhands@gmail.com पे मुझे मेल कर सकते हैं। मैं ये आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। साथ साथ मेरा इंस्टाग्राम पे भी एक अकाउंट है सेक्रेड हैंड्स के नाम से। अगर आप फॉलो करना चाहें तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। मैं अकाउंट की भी डिस्क्रिप्शन या जो आईडी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो बढ़ते हैं आज की रीडिंग की ओर। ये बेसिकली एक रीडिंग है जो कि बहुत जनरल मैसेजेस हैं। ये आज कोई भी पाइल नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं है आपको सेलेक्ट करने के लिए। ये जनरल रीडिंग है सभी लोगों के लिए। ये बेसिकली एक काइंड ऑफ एनकरेजिंग मैसेजेस है स्पिरिट की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की ओर। आई होप आपको ये रीडिंग यूज़फुल लगे। हेलो एवरीवन, आज बेसिकली हम एक जनरल रीडिंग कर रहे हैं। इसमें जनरल मैसेजेस है, ये सबके लिए है जो स्पिरिट एक्चुअली आप लोगों से काफ़ी टाइम से करना चाह रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि ये रीडिंग आपको हो सकता है काफ़ी मदद करे, क्योंकि अभी थोड़ा ऐसा पीरियड भी है ये 2 मंथ्स। और मुझे मेडिटेशन करते समय मतलब मैंने चैनलिंग की तो उस वक्त मुझे ये आया कि स्पिरिट आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि ओके, ये कुछ अलग है इस चैनल के लिए, मेरे हिंदी चैनल के लिए। शायद मैंने इंग्लिश पे किया हुआ है जनरल रीडिंग, बट इस चैनल में अभी तक नहीं किया है। मैं पाइल्स या आपको सेलेक्ट करने बोलती हूँ, पाइल्स या कोई ऑब्जेक्ट, और उसके थ्रू आप रीडिंग देखते हैं अकॉर्डिंगली। लेकिन आज जो हम करना चाहेंगे वो थोड़ा सा चैनलिंग भी करेंगे कुछ मैसेजेस को, और ऑब्वियसली हम टैरो के थ्रू भी देखेंगे कि क्या आपसे बोलना चाहते हैं स्पिरिट्स। ओके, तो थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। लेट अस सी क्या आते हैं मैसेजेस चैनलिंग के वक्त आप लोगों के लिए। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू for being here. Thank you. ओके, सो ये स्पेसिफिकली ए लेटर वालों के लिए है ये, जिनका जो मतलब नाम है वो ए लेटर से शुरू है। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। ओके, कुछ एक्सेप्टेंस का मैसेज आ रहा है यहाँ पे। कुछ एक्सेप्ट करना है आप लोगों को, और आप लोग वो कर नहीं पा रहे हैं एक्सेप्ट। कोई ट्रूथ हो सकता है, कोई रेवलेशन, या किसी ने कुछ रिवील किया है आप लोगों के आगे, लेकिन आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मतलब स्वीकार नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे स्पिरिट आपको बोल रहे हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करने। कुछ लोगों के लिए प्रपोज़ल भी हो सकता है। अगर कोई प्रपोज़ल हाल फिलहाल आप लोगों को मिली है तो बिल्कुल उसको रिजेक्ट ना करें। ओके, रिजेक्ट ना करें डायरेक्टली कि ना बोल दें। थोड़ा सा देखिए, परखिए, और उसके बाद उसको एक्सेप्ट कीजिए या रिजेक्ट कीजिए। थोड़ा सा टाइम लीजिए, पेशेंस लीजिए, मतलब थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए अपने साथ, ताकि एक
मतलब एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी में मुझे लग रहा है यहाँ पर आप लोगों को स्पिरिट आने के लिए बोल रहे हैं। पता नहीं कुछ प्रपोजल हो सकता है जिसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है आप लोगों को, या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के सामने कुछ सच्चाई आई हो या कुछ चीज़ें आई हो जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आप लोग। ओके, तो उसको भी यहाँ पर एक्सेप्ट करने के लिए बोला जा रहा है। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, थैंक यू। थर्ड आई यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। थर्ड आई पे या तो आप लोग काम कर रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे, और किसी का मैं खुलते हुए भी देख रही हूँ। मतलब थोड़ा सा आप लोगों को महसूस हो सकता है कुछ पेन जो आपके थर्ड आई एरिया में महसूस हो सकता है, या तो कुछ आप लोगों की ऐसी फीलिंग हो सकती है, टिंगलिंग फीलिंग जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा गुदगुदी टाइप की थर्ड आई वाले एरिया में स्पिरिट बोल रहे हैं कि उस चीज़ को नोटिस करें, क्योंकि थर्ड आई चक्रा आप लोगों का ओपन हो रहा है। दैट मीन्स कि थर्ड आई चक्रा जब ओपन होता है तो यानी ये आई है ना, तो हम बहुत कुछ देख सकते हैं। मुझे यहाँ पर क्लैरवॉयंट की ऊर्जा आ रही है। कुछ लोग यहाँ पर जो जो पहले से ही देख ले फ्यूचर को, या कुछ ना कुछ उनको दिखाई देता है, कुछ विजन्स आते हैं, कुछ ड्रीम्स आते हैं उन लोगों को, जिस पे स्पिरिट बोल रहे हैं ट्रस्ट रखने के लिए। ओके, थैंक यू। और क्या मैसेजेस है स्पिरिट? थैंक यू। कुछ लोगों की गार्जियन एंजल, वाओ, मुझे गार्जियन एंजल यहाँ पे बहुत एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, जो आप लोगों से बात करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच टू ऑल माय व्यूअर्स हु आर हियर। थैंक यू सब लोगों को, शुक्रिया, थैंक यू। ओके, चलिए हम कुछ मैसेजेस लेते हैं आप लोगों के टैरो से, और ओरेकल कार्ड से हम शुरू करेंगे ये मैसेजेस। स्पिरिट्स व्यूअर्स जो देख रहे हैं इस चैनल को अभी इस वक्त, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इन लोगों को? थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स हियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या मैसेजेस देना चाहेंगे स्पिरिट्स व्यूअर्स को? थैंक यू। ओके, व्यूअर्स के लिए मैसेजेस क्या हैं स्पिरिट्स? थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स हियर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी, मुझ पे फेथ रखने के लिए, इस चैनल पे बिलीव करने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। ओके, वाओ, हमारे पास पहला कार्ड जो आया है वो पावर का आया है। कुछ लोग रियली अपने पावर में आ रहे हैं यहाँ पर। कुछ लोग अपने एक हायर पावर से कनेक्शन भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे थर्ड आई का मैसेज भी आया था। ओके, हमारे पास चेंज है। ऑब्वियसली मैं पहले भी बहुत रीडिंग्स कर चुकी हूँ अभी एक्लिप्सिस पे, कि कुछ चेंजेस हैं और आएंगे अभी इस वक्त, सो हमें तैयार रहना है। ओके, तो सबसे पहले इस पावर के कार्ड को देखते हैं हम। ओके, तो कुछ लोग हैं यहाँ पे जो अपने पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। एक एम्परर की जैसे ऊर्जा होती है टैरो में, उसकी है ये ऊर्जा। अगर आप लोगों ने अपनी पावर काफ़ी टाइम से किसी और को दी थी, कुछ चीज़ें डिसाइड करने के लिए, या कुछ आपके जो डिसीजंस रहे हैं या आपके चॉइसेस रहे हैं, अगर किसी और लोगों के हिसाब से रहे हैं, तो इसमें मैं देख रही हूँ कि आप लोग डिसाइड करेंगे खुद की क्या करना है। अभी खुद ही आप अपने पावर में आएंगे और डिसाइड करेंगे कि आप लोगों को क्या डिसीजन लेना है। तो किसी का यहाँ पे मैं इन्फ्लुएंस नहीं दिख रही है। अगर लोग आप लोग को इन्फ्लुएंस भी करना चाहें ना, तो वो नहीं कर पाएंगे। अभी इस पावर में आप आएंगे कि जब कोई आपको इन्फ्लुएंस भी करना चाहे, तो आप तैयार नहीं है उस इन्फ्लुएंस करने के लिए। आप ये सोचेंगे कि मैंने बहुत कुछ सुन लिया, मैंने बहुत कुछ देख लिया, अब मैं डिसीजन लूँगा, अब मैं करूँगा। तो हो सकता है यहाँ पे मैंने जो एक प्रपोजल की भी बात की थी ना, जब मैं
ये कर रही थी इसके थ्रू चैनलिंग। तो हो सकता है प्रपोजल्स में भी कुछ लोग अपने पावर में आए और कुछ लोग बोले कि मैं डिसीजन लूँगा या मैं डिसीजन लूँगी अपनी शादी के लिए, करना है या नहीं इस इंसान से। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे पावर में भी आ रहे हैं, साथ साथ कुछ लोग यहाँ पर डिवाइन पावर से कनेक्ट हो रहे हैं। स्पिरिचुअल पावर जो होता है ना, हायर सेल्फ, जिन लोगों के लिए स्पेशली जिनका मैच किया है, जो मैंने थर्ड आई चक्रा के बारे में बोला है, बात किया है, उनका यहाँ पे मैं एक हाई डिवाइन कनेक्शन देख रही हूँ स्पिरिट से। ओके, बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट हो रहे हैं आप स्पिरिचुअल रेम से। लिटरली बहुत स्पार्कलिंग एनर्जी है यहाँ पे। तो बहुत लोग यहाँ पे अपने डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं, स्पिरिचुअल सेल्फ से कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने सोल से कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाओ, ये मैसेज भी जो मैं लेकर आई हूँ बेसिकली आपके सोल के लिए ही है। तो सोल भी एक पावर में आ रहा है। सो क्योंकि आप रियलाइज़ करें कि सोल की क्या पावर है, आप रियलाइज़ करें कि ईगो सेल्फ की उतनी पावर नहीं है जितनी सोल की है। आप अपने रियल पावर, रियल सेल्फ में आ रहे हैं व्यूअर्स, आप रियल सेल्फ में आ रहे हैं अपने। वाओ, तो कुछ लोगों यहाँ पे सोल की भी पावर रिकॉग्नाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चेंजेस, और ये देखिए कितने ब्यूटीफुल कार्ड है। तो चेंजेस से यहाँ पे घबराने नहीं बोल रहे हैं स्पिरिट। ओके, मतलब क्योंकि इतना ब्यूटीफुल कार्ड है, इतना प्रिटी कार्ड है। अगर थोड़े से थोड़ा सा ऐसा कार्ड आया होता जो थोड़ा सा डरावना होता तो मैं बोलती भी कि चेंजेस थोड़ा सा यहाँ पे कष्टदायक हो सकते हैं या फिर पेनफुल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जो भी चेंजेस हैं मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस लग रहे हैं, क्योंकि एक डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से ये चेंजेस हो रहे हैं। यही ये टाइम था इन चेंजेस को आने का, और बिल्कुल इसी टाइम पे हो रही है ये चेंजेस। तो इस चेंजेस को एक्सेप्ट करना है, इसीलिए एक्सेप्टेंस सबसे पहला मैसेज था जब मैंने ये इसके क्रिस्टल के थ्रू चैनलिंग किया था। तो हाँ, तो चेंजेस को एक्सेप्ट करिए व्यूअर्स, बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ओके, कुछ और मैसेजेस यहाँ पे देखते हैं। ओके स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? और थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। व्यूअर्स के लिए और क्या मैसेजेस हैं स्पिरिट्स? थैंक यू। व्यूअर्स के लिए और क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। व्यूअर्स के लिए मैसेजेस, थैंक यू। ब्यूटी, देखा ये जो चेंज है ये बेसिकली आपको इसी सेल्फ में, और मैंने यहाँ पे भी बोला था पावर, इसी सेल्फ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं आप लोग। वाओ, क्या बात है व्यूअर्स। बहुत बहुत प्यारे मैसेजेस हैं, सच में ये बहुत एनकरेजिंग मैसेजेस हैं। वाओ, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट्स। मोर मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स, थैंक यू। और क्या मैसेजेस स्पिरिट्स? व्यूअर्स के लिए और क्या मैसेजेस है? थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज, वन लास्ट टाइम। थैंक यू। रिट्रीट, ओके, तो कुछ लोगों को यहाँ पे रिट्रीट में जाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, तो ये जो चेंजेस हैं, ओके एक सेकेंड में बस एक कार्ड निकाल लूँ। और स्पिरिट्स क्या मैसेजेस हैं? और थैंक यू। स्टिलनेस, यस, ओके। तो यहाँ पे जो मैसेजेस हैं वो हैं कि कुछ लोगों को, देखिए स्टिलनेस और रिट्रीट ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पे सेम एनर्जीज की बात कर रहा है। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि एक होता है ना पैम्पर करना अपने आप को, और यहाँ पे ब्यूटी भी आया था यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है
कि कुछ लोग एक हर्मिट की ऊर्जा में जाएंगे। ओके, एक हर्मिट की जैसे ऊर्जा होती है ना, एकांत की ऊर्जा, उसमें जाएंगे आप लोग और उसी से आप लोगों को ये पावर रियलाइज होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों के साथ जब रहते हैं, एक फिजिकल दुनिया में रहते हैं, तो हम अपनी ताकत किसी और को देने लगते हैं, या फिर हम अपना जो पावर है वो रियलाइज़ नहीं कर पाते। तो यहाँ पे स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा स्टिलनेस में जाइए, अपनी एनर्जी फील्ड को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए दूसरों से, थोड़ा सा एकांत की ऊर्जा में जाइए, और तभी ये जो पावर है ना, डिवाइन पावर, उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ ये रिट्रीट भी वही होता है कि अपने आप को एक एकांत की ऊर्जा में ले जाएं, या फिर कुछ ऐसा काम करें जो आपको एक नरिश करता है, मतलब आपके सेल्फ को नरिश करता है। चाहे वो एक मसाज हो, चाहे वो एक छोटा सा वेकेशन हो, छुट्टी हो, चाहे वो स्टिलनेस की ऊर्जा हो। तो वही चीज़ ग्रुप सॉरी मैं मुझे आदत है ग्रुप 2 बोलने की। वही चीज़ है व्यूअर्स, यहाँ पे जो आप लोगों को बोला जा रहा है कि ये जब आप एकांत की ऊर्जा में जाएंगे ना, तो और ये स्पिरिट गार्जियन ऑफ विंटर भी है, मतलब अभी अभी के टाइम विंटर्स तो बिल्कुल आने ही वाला है, इनफैक्ट आना शुरू हो गया है। तो ये इसी वक्त बोला जा रहा है कि इस वक्त रिट्रीट की ऊर्जा में जाने की ज़रूरत है आप लोगों को, व्यूअर्स जो भी ये देख रहे हैं, क्योंकि ये रिट्रीट की ऊर्जा में जाएंगे ना तो आपको बहुत कुछ रियलाइज होगा अपने बारे में। ये जो आपका सेल्फ है ना, जो एक्चुअली आप है, ये ब्यूटी, रियल ब्यूटी, यही है आप, यही है आपका सोल, बहुत ही ब्यूटीफुल और यूनिक। और डिवाइन यहाँ पे या स्पिरिट यहाँ पे बोल रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पे जब स्टिलनेस, रिफ्लेक्टिंग पूल, जब अपने आप को देखेंगे ना मिरर में, या एक होता नहीं है कि अपना शैडो देखते हैं हम पानी में, वो चीज़ जब आप देखेंगे अपना, तो आप भी रियलाइज़ करेंगे कि मैं कितना पावरफुल हूँ, मैं कितना पावरफुल सोल हूँ, जो अभी तक मैंने रियलाइज़ नहीं किया था कि मैं कितना पावर है मेरे अंदर, वो अब रियलाइज़ करेंगे आप व्यूअर्स। ओके, तो यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेजेस है, क्योंकि दोनों का आज रिट्रीट और स्टिलनेस की आई है, तो बहुत लोगों को यहाँ पर एक वेकेशन लेने की ज़रूरत है, या फिर अपने साथ मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, एक स्टिलनेस की एनर्जी में जाने की ज़रूरत है, और इसके थ्रू एक आपको पावर फील होगा, डिवाइन के साथ एक कनेक्शन महसूस होगा, जिसमें आपको ये भी समझ आएगा कि ये मेरी पावर है। ये एक्चुअली हम लोग क्या हैं, हम तो एक डिवाइन के ही पार्ट है ना, उनके ही पार्ट है। जैसे आप एक पेरेंट के अपने पार्ट हैं, वैसे ही एक डिवाइन की भी पार्ट है। तो आपके सोल के अंदर डिवाइन का पार्ट है, तो वही चीज़ यहाँ पर आपको नज़र आएगा, जो बोलते हैं ना, डिवाइन इन यू, यू विल रियलाइज द डिवाइन इन यू। जो आपके अंदर डिवाइन है, ये जो ब्यूटी है, ये आप रिकॉग्नाइज करेंगे व्यूअर्स, बहुत जल्द ये रिकॉग्नाइज करने वाले हैं आप। तो ऐसी भी मुझे यहाँ पर एक ऊर्जा आती हुई दिखाई दे रही है, स्टिलनेस और रिट्रीट की, जिसमें जाके लोग रियलाइज करेंगे कि उनकी पावर एक्चुअली है क्या, उनकी पावर रियलाइज करेंगे, मतलब आप लोग अपनी पावर रियलाइज करेंगे इस वेकेशन पे जाके। वेकेशन हो सकता है किसी किसी लोगों ने प्लान किया हो यहाँ पे, तो वेकेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली अगर आपने अकेले जाने का प्लान किया है, या कुछ ऐसा आप एक मेडिटेशन जो होता है ना, रिट्रीट्स जो होते हैं मेडिटेशन के, जहाँ पर आप जाने की अगर कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर अगर आप जाएंगे, तो अगर ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं आप कि ऐसी जर्नी पे मैं जाऊँगा जहाँ पे अपने आप को मैं समझ सकूँ, जो ये रिट्रीट्स होते रहते हैं, अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं, तो स्पिरिट की यहाँ पर एनकरेजमेंट है पूरी पूरी कि वहाँ जाएंगे तो वो आपके लिए बहुत पावरफुल होगा, और साथ साथ वो बहुत चेंजेस लाएगा अपने आप में।
आपकी लाइफ में। मतलब एक जो स्टैग्नेंट थी लाइफ वो चलने लगेगी। ओके, लेकिन अगर ऐसा कुछ आपने प्लान नहीं किया है कहीं रिट्रीट में जाना, अगर आप जाना चाहते हैं या सोच रहे हैं बहुत टाइम से, तो स्पिरिट यहाँ पे बोल रहे हैं जाने के लिए। पर ऐसा अगर किसी के पास सुविधा नहीं है, नहीं जा सकते, तो आप लोग घर में ही वो एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं। घर में ही इतनी सारी सुविधा होती है हमारे घर पे ही। गार्डन है आपके पास, या फिर पार्क भी है आपके पास, या फिर अगर नहीं भी है, अगर आप रूम में भी वैसा एटमॉस्फेयर प्लांट्स को ला सकते हैं, वैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं। इंसेंस स्टिक्स जला सकते हैं, कैंडल जलाइए, एक रिट्रीट में जाइए, अपने सोल से कनेक्ट होइए। तो यहाँ पे बहुत मैं देख रही हूँ एक सोल कनेक्शन जब आप करेंगे ना, एक सोल से बहुत लोगों को कनेक्ट हुए देख भी रही हूँ। साथ साथ आप जब कनेक्ट होंगे ना, वाओ, तो मैं बता नहीं सकती कि कितनी ब्यूटी और कितना पावर आपको रियलाइज होगा आपके अंदर है। ओके, पहले हम थोड़ा सा टैरो भी देख लेते हैं कि अगर कुछ टैरो की तरफ से मैसेज देना चाहते हैं स्पिरिट्स, तो प्लीज़ बताइए यहाँ पे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू। क्या मैसेजेस हैं हमारे व्यूअर्स के लिए यहाँ पे? क्या एनकरेजमेंट देना चाहते हैं आप उनको? क्या बताना चाहते हैं स्पिरिट्स? थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या इनकरेजमेंट है यहाँ पे हमारे व्यूअर्स के लिए? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स के लिए क्या इनकरेजमेंट है स्पिरिट्स? क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू व्यूअर्स फॉर बीइंग हियर। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। थैंक यू टू ऑल द डिवाइन बीइंग्स प्रेजेंट हियर, थैंक यू। वाओ, ये देखिए, ये इनकरेजमेंट है आप लोगों के लिए। सन वाओ, मैं बहुत ब्यूटीफुल ऊर्जा होती है सन की, आपको तो पता ही होगा। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, थैंक यू। क्या बताना चाहते हैं आप और मेरे व्यूअर्स को? क्या इनकरेजिंग मैसेजेस देना चाहते हैं आप उनको? थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज, थैंक यू, थैंक यू। वन लास्ट टाइम प्लीज, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे पास 2 ऑफ कप्स है। वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज, वन लास्ट टाइम प्लीज, थैंक यू। हमारे पास नाइट ऑफ कप्स है। ओके, वाओ, सारे ब्यूटीफुल कार्ड्स है, आपको तो पता ही होगा। कप्स की ऊर्जा ऑब्वियसली यहाँ पर इमोशनल फुलफिलमेंट की बात कर रहा है। 2 ऑफ कप्स मुझे इनफैक्ट बहुत ब्यूटीफुल कार्ड लगता है जब पार्टनरशिप की बात होती है, जब एक पार्टनर की बात होती है। तो अगर आपको वो फुलफिलमेंट नहीं मिली है प्यार में, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये देख रहे हैं, कोई आ रहा है आपकी तरफ ये कप को लेकर। ओके, लिटरली आ रहा है यहाँ पे कोई आपके आपको इमोशनली फुलफिल करने। एक एनकरेजमेंट है यहाँ पे स्पिरिट की तरफ से, यू नो। और अगर आप फिजिकली ना भी हो, तो ये स्पिरिट खुद हो सकते हैं जो आपके लिए कप लेकर आ रहे हैं। वाओ, ये देख रहे हो, यहाँ पे भी एक हॉर्स, यहाँ पे भी। ये मतलब कुछ ये इमोशनल लाइफ में आपकी फुलफिलमेंट आपको महसूस होगा व्यूअर्स। जो भी इमोशनल लाइफ में आप फुलफिल नहीं हो रहे थे, या अगर आपको कुछ भी यहाँ पे डिप्लीशन या फिर कुछ भी लग रहा था कि नहीं फुलफिल हो रहा है, बहुत टाइम से रुका हुआ है, वो फुलफिलमेंट नहीं मिल पा रही है इमोशनली मुझे, तो स्पिरिट का यहाँ पे प्रॉमिस है कि वो किसी को भेज रहे हैं आपके लिए।
वो आपको फुलफिलमेंट मिलेगा। मुझे एक्चुअली टू ऑफ कप्स लवर्स से भी ब्यूटीफुल एनर्जी लगती है जब हम लव की बात करते हैं, फुल इमोशनल फुलफिलमेंट की बात करते हैं, स्पेशली दो लोगों की। और यहाँ पे पार्टनरशिप बिजनेस भी हो सकता है, जो लोग बहुत टाइम से पार्टनर ढूंढ रहे हैं बिजनेस के लिए, या जो सेम इंटरेस्ट इंटरेस्ट शेयर करते हों, उनके लिए भी एक एनकरेजमेंट है स्पिरिट की तरफ से कि आपको वो पार्टनर मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं। ओके, सन की ऊर्जा में क्या बात बताऊं, सन और पावर का कार्ड है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने सारे कार्ड्स आपके सामने ही निकाले हैं। ओके, और ये सारे कार्ड्स यहाँ पर सच में एक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेजेस लेके आ रहे हैं व्यूअर्स। सन की ऊर्जा से ज़्यादा तेज, ज़्यादा ब्राइट सन की ऊर्जा से कुछ आज तक हुआ नहीं है, ना ही हो पाएगा। ओके, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इस एनर्जी में आप जा रहे हैं, इस पावर के थ्रू जो आप डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं व्यूअर्स, ये आपको इतना पावर देगा, इतना पावर देगा कि आप फ्रीली आगे मूव कर पाएंगे और ये इमोशनल फुलफिलमेंट देख पाएंगे। मुझे यहाँ पर हीलिंग भी लग रही है, रिलेशनशिप की हीलिंग हो रही है। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है उसमें, तो मुझे यहाँ पर हीलिंग भी नज़र आ रही है कि उसमें हीलिंग हो रही है अभी, इसीलिए इतनी डिस्ट्रप्टिव एनर्जीज आपको महसूस हो रही होगी। इसीलिए एक दूसरे से बात नहीं करना, मिसकम्युनिकेशन, और काफ़ी अलूफ रहना, अकेलेपन की ऊर्जा। अकेलेपन आप लोग के लिए सही भी है, इसीलिए ये दूर रख रहे हैं अभी स्पिरिट्स, हो सकता है आप लोगों को, कि क्योंकि आप ये जब अकेले रहेंगे ना व्यूअर्स, तब ये पावर रियलाइज होगा। क्योंकि इतने टाइम तक आप अगर रिलेशनशिप में अपने देते आए हैं, लोगों के लिए करते आए हैं, तो अभी अकेले रहना आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि अभी आप अकेले रहेंगे ना, तो ये पावर में आएंगे, सन की ऊर्जा में आएंगे, और ये सन से आप फिर वो इमोशनल फुलफिलमेंट की तरफ चले जाएंगे, और फिर आपको रियली में जो उस रिलेशनशिप से चाहिए, या आपको जो देना है उस रिलेशनशिप में, वो समझ आएगा। क्योंकि अभी तक आपको समझ में नहीं आया है कि क्या मुझे देना है, कहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, कहाँ पे स्टॉप करना है देना, और ताकि दूसरे दें। रिसीव करना नहीं आ रहा था आपको अभी तक इस रिलेशनशिप में जिसमें भी आप थे। अब इस पावर के थ्रू, इस स्टिलनेस के थ्रू, इस रिट्रीट के थ्रू आप रियलाइज करने वाले हैं कि मुझे कहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, मुझे कहाँ पर देखना है कि दूसरा बंदा भी करे इस रिलेशनशिप में। तो एक हीलिंग हो रही है इस रिलेशनशिप में। इनफैक्ट दूसरे बंदे को भी, जो दूसरा पर्सन है, उसको भी समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि एक हीलिंग चल रही है, और अभी मुझे एक स्टिलनेस में रहना है, उसको भी यही लग रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ बहुत कुछ। एक तो जिनके लिए, जिनको इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल पा रही थी, जो सिंगल्स हैं यहाँ पे, उनके लिए मैं एक किसी किसी को आता हुआ भी देख रही हूँ यहाँ पे, जो स्पिरिट आपके लिए भेज रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल मैं इमोशनल फुलफिलमेंट देख रही हूँ यहाँ पे। सन की ऊर्जा में आ रहे हैं आप लोग। सन से ज़्यादा ब्राइट कुछ हो नहीं सकता है, राइट? ओके, तो और देखते हैं मैसेजेस क्या बताना चाहते हैं स्पिरिट्स और मेरे व्यूअर्स को। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू फॉर सो मेनी लविंग मैसेजेस। इतने सारे लविंग मैसेजेस, इतने सारे एनकरेजिंग मैसेजेस देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मेरे व्यूअर्स के पास से भी आपको थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वन मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू, वी लव यू, थैंक यू। शेड स्नेक आया है हमारे पास यहाँ पे, शेडिंग ओल्ड स्किन, यस, यही तो हम कर रहे हैं स्टिलनेस में आके। एरो, सराउंड योरसेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जीज, स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं ये दोनों, वाओ। तो यहाँ पे ये भी है व्यूअर्स की, वही मैं यहाँ पर आपको बोल रही थी ना, चेंजेस आ रहे हैं, और ये चेंजेस आपको मजबूर करेंगे उस ओल्ड थॉट्स, उस ओल्ड बिलीव्स, ओल्ड पीपल, फ्रेंड्स, उनको शेड करने के लिए अपने लाइफ से। मतलब उनको
अभी इस वक्त उस बिलीफ को, उस थॉट को, उन लोगों को आपको शेड करना है जो अभी आपके हायर सेल्फ के ग्रोथ में नहीं मदद कर पा रहे, मतलब आपको एक कहीं आगे नहीं ले जा रहे हैं बल्कि और नीचे खींचते हैं। ठीक है, तो उन लोगों से हो सकता है आपको अभी डिस्टेंस महसूस हो, फ्रेंड्स से, कुछ लोगों से। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि ये जब डिस्टेंस आपको महसूस हो रहा है तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी हीलिंग चल रही है उस रिलेशनशिप की, कुछ प्रॉब्लम्स आई हो अगर वो लोगों से रिलेटेड है। साथ साथ कुछ बिलीव्स, आपके नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पैटर्न ऑफ थिंकिंग, ये सब से भी आपको ना एक छुटकारा मिलेगा। इन द सेंस आप इस ऊर्जा से भी निकलेंगे जहाँ पे आपके पुराने थॉट्स अभी नहीं जा पा रहे हैं। मतलब आपको लगेगा, ये आप डिस्कवर भी करने लगेंगे कि ये सच में एक नेगेटिव थॉट है और ये बार बार मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ। और इसी ओल्ड स्किन को ही शेड करके, उतार कर आप इस ऊर्जा में आ रहे हैं, इस पावर और ब्यूटी वाले ऊर्जा में आ रहे हैं। वाओ, आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइस। एरो बेसिकली प्रोटेक्शन बताता है कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो ये अगर चेंजेस भी आ रहे हैं ना आपके लाइफ में, तो ये डिवाइन के थ्रू आ रहे हैं। साथ साथ ये आपको ये चेंजेस से निकलने में मदद करेंगे। कभी कभी होता है ना कि चेंजेस आते हैं तो थोड़ा सा हम रेजिस्ट करते हैं, तो यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं कि इस चेंजेस से उभरने में, वापस अपनी एनर्जी और पावर में आने में आपके स्पिरिट गाइड्स आपको मदद करेंगे, आपके एंजल्स आपको मदद करेंगे, आपके गार्जियन एंजल जो यहाँ पर बहुत लाउडली बोलना चाह रहे हैं कि यू आर प्रोटेक्टेड, आप प्रोटेक्टेड है उनके द्वारा। साथ साथ ये भी कुछ लोगों के लिए मैसेजेस हैं कि अभी तक आपने प्रोटेक्शन नहीं मांगी है डिवाइन से, तो प्लीज़ अपने लिए मांगिए, क्योंकि ये चेंजेस को ना स्मूथली ले जाने में, इससे स्मूथली आप निकलेंगे जब ये आपको प्रोटेक्शन मिले। ओके, तो ये प्रोटेक्शन के द्वारा आप बहुत स्मूथली उस चेंजेस में सेल कर पाएंगे, बह पाएंगे। तो इसीलिए जब अभी तक अगर आपको प्रोटेक्शन नहीं मिली है तो डिवाइन यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो प्रोटेक्शन मांगने। ओके, वो प्रोटेक्शन मांगिए व्यूअर्स। मतलब हर चीज़ है हमारे पास, अगर आप देखें हमारे पास ब्यूटी है, पावर है, हमारे पास इमोशनल फुलफिलमेंट है, ब्राइटनेस है, शाइन है, प्रोटेक्शन है, चेंजेस, शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन। और कुछ मैसेजेस स्पिरिट्स, थैंक यू, थैंक यू। और कुछ मैसेजेस, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, थैंक यू। और क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को? थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। ओके, ये देखिए यहाँ पे क्या है, हर एक कार्ड यही बात कर रहा है, सॉलिट्यूड। थिंक ऑफ बीइंग अलोन as meaning you are all alone and in total harmony with everything. The greatest treasures are those that wait silently during your quiet times. कितना ब्यूटीफुल मैसेज है, वाह। ट्री विजडम भी है हमारे पास। The tree will help you navigate through your current situation. Her flute can reveal insights and answers through the sound it makes. Okay. Okay. तो एक तो फॉर श्योर है, जो लोग यहाँ पर आए हैं, काफ़ी लोगों को यहाँ पर एक सॉलिट्यूड की ज़रूरत है। मैंने पहले ही बोला था, ये दोनों कार्ड ऑलमोस्ट सेम है। रिट्रीट के लिए जाएं, स्टिलनेस में जाएं। यहाँ पे फिर से वही मैसेज रिपीट हुआ है, सॉलिट्यूड में मतलब अकेले। और जब भी आप अकेले होते हैं ना, ये मत सोचिए, अगर आपको क्वेश्चन है हमेशा कि मैं अकेले रहता हूँ या फिर
मैं अकेला क्यों हूँ। तो ये भी यहाँ पर स्पिरिट की तरफ से मैसेज है कि ये जो अकेलापन है ना, हर चीज़ लाइफ में एक पर्पस के लिए आती है व्यूअर्स। हर एक चीज़ जो लाइफ में होती है उसका एक डिवाइन पर्पस होता है। तो आप जितने टाइम तक अकेलेपन में है ना, उस टाइम को अच्छे से यूज़ कीजिए, क्योंकि ये अकेलेपन में आप फिर नहीं रहेंगे। फिर दोबारा जब आप पार्टनरशिप में होंगे या लोगों के साथ रहेंगे तो फिर आपको लगेगा कि अरे मुझे थोड़ा सा अकेलापन चाहिए। तो फिर तो लोग हैं आप लोगों के आपके साथ, फिर तो आप उस वक्त हो सकता है आप अकेलेपन की ऊर्जा में ना जा पाए। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि जिस टाइम पीरियड में हैं आप, जिस भी टाइम में हैं, उसको रेस्पेक्ट कीजिए यहाँ पे। मतलब उसके लिए थैंक यू बोले स्पिरिट को कि अभी मैं इस ऊर्जा में हूँ, अभी मुझे इस एनर्जी में आपने रखा है, मतलब इस एनर्जी का एक काम है। तो अगर कुछ लोग यहाँ पर अपने अकेलेपन को क्वेश्चन कर रहे हैं तो स्पिरिट का यहाँ पर आपके लिए यही मैसेज है कि अगर अभी आपको अकेलेपन में रखा गया है ना, तो इसका एक पर्पस है, क्योंकि आप इसके थ्रू ग्रोथ में आ रहे हैं। आप ये सोचिए ना कि अगर समझिए आप ग्रो नहीं किया है आपने अभी, और अभी आपको ये पार्टनरशिप मिल जाए या लोग आपके साथ आ जाए, हो सकता है उन लोगों को और उस पार्टनरशिप को आप संभालने लायक अभी आप बने नहीं हैं। आप बने नहीं हैं वो संभालने लायक उन लोगों को। तो क्या होगा? हार्मनी में नहीं रहेंगे आप लोग, अलग अलग रहेंगे। तो इससे बेटर है कि इस सॉलिट्यूड की एनर्जी में वो सीख लें आप कि इस हार्मनी में आने के पहले मुझे क्या सीखना है, ताकि जब मैं इस ग्रोथ से निकलूं और तब मैं ये हार्मनी में आऊं लोगों के साथ, तो मुझे पता रहे मुझे कैसे बोलना है, मुझे कैसे एक्ट करना है। मैं अपने हायर सेल्फ के थ्रू एक्ट करूं रादर दैन ईगो सेल्फ। इसीलिए आपको यहाँ पर अभी सॉलिट्यूड में रखा गया है व्यूअर्स। तो बिल्कुल क्वेश्चन मत कीजिए स्पिरिट से कि मैं अकेला क्यों हूं यहाँ पे, क्योंकि वही बोल रहे हैं स्पिरिट की जो लाइफ की सबसे बड़ी सीख होती है वो अकेलेपन में आती है, क्वाइट टाइम्स में आती है, साइलेंट टाइम्स में आती है हमारे। ओके हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर एक चीज़ का एक डिवाइन पर्पस होता है। तो ये ध्यान रखिए कि अगर अभी आप अकेलेपन की ऊर्जा में हैं तो ऐसा नहीं है कि आप ये पूरे टाइम ही इस अकेलेपन की ऊर्जा में रहेंगे। ओके इससे आप निकलेंगे, तो और इस तरह से निकलेंगे, इस तरह से उभरेंगे कि फिर आप जो पार्टनरशिप में आए, फिर जो आप दूसरों के साथ बात करें अपने हायर सेल्फ के थ्रू एक्ट करें। और जब कोई अपने हायर सेल्फ से एक्ट करता है ना, तो उसके बाद ना कोई भी उसको वो महसूस नहीं होगा, कोई भी अकेलापन महसूस नहीं होगा, कोई भी स्ट्रगल नहीं आएंगे, मतलब रिलेशनशिप्स को लेकर। ओके तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि इससे आपको एक तरह का विजडम मिल रहा है इस टाइम पीरियड में। तो ये इसी पीरियड में आपको ज़रूरत है ये ओल्ड स्किन को शेड करने की, जो आपको नहीं सर्व कर रहा, जो आपका थॉट है, बिलीफ है, आप इसी टाइम पीरियड में सीखेंगे व्यूअर्स। इसी टाइम पीरियड में जब आप अकेले हैं तभी सीखेंगे कि क्या क्या है मेरे अंदर जो मुझे निकालना है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता, जो मेरे ग्रोथ में मेरी मदद नहीं कर रहा। जो आपके थॉट्स हों, जो बिलीव्स हों, उसी को निकालना है। ओके और ये भी देखिए कि उसका रूट कॉज क्या है, किस कारण आ रहे हैं ये बिलीव्स और ये थॉट्स मुझे। क्योंकि जब आप कारण जान लेंगे ना, जब आप रीज़न जान लेंगे ना, तब आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी। ओके तो तब आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी। तो काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं व्यूअर्स आपके लाइफ में। और मैं बहुत खुश हूँ इन चेंजेस को लेके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये चेंजेस आपको बहुत ग्रो करवा रहा है। देखिए ये विजडम का ट्री भी है, और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए जब आप अकेलेपन की ऊर्जा में रहें तो स्पिरिट यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि उस अकेलेपन की ऊर्जा में अगर आप साउंड के थ्रू मेडिटेशन में जाएं, जो म्यूजिक आपको पसंद है, म्यूजिक, ओनली साउंड,
जो साउंड आपको पसंद है वो प्ले करें, क्योंकि जब साउंड, इंसेंस, म्यूजिक, ये सब डिवाइन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब डिवाइन के साथ कनेक्ट करवाता है हम लोगों को। आग, अग्नि, फायर, ये सब कुछ डिवाइन के साथ कनेक्ट भी करवाता है। तो ये सब कुछ ना आप लोगों को जलाने की भी ज़रूरत है। जैसे मैं, जब भी आप अकेलेपन की ऊर्जा में बैठे तो मैं आपसे यही बोलूँगी, ये मेरी तरफ से आपको सपोर्ट, ये तो है ही कि म्यूज़िक एंड साउंड तो आपको स्पिरिट बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको और यहाँ पर इंसेंस जलाने के लिए बोलूँगी कि अगर आप कुछ इंसेंस स्टिक्स जला सकें, अगरबत्ती, जोत, जो भी आप जला सकें, ताकि आप स्पिरिट को इनवाइट कर रहे हैं, रियली अपने सेल्फ, अपने सोल को कनेक्ट करवाना चाहते हैं स्पिरिट वर्ल्ड से, या फिर हायर बीइंग से, या फिर डिवाइन गॉड, गॉडेसेस से। तो ये सब करना ज़रूरी है ताकि आपका एटमॉस्फेयर, आपका एनवायरनमेंट ऐसा बने व्यूअर्स कि आपको वो एनवायरनमेंट मजबूर कर दे कनेक्ट करने पे। ओके, और एक बार आपके आसपास स्पिरिट है तो आप अपने आप को बहुत डिवाइनली वैसे ही महसूस करेंगे। तो यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पे स्पिरिट जो आपका करंट सिचुएशन है आपके लाइफ में, उससे आपको आगे ले जा रहे हैं, और यही यहाँ पे मे बी आपको मेरा ऐसा लग रहा है कि वो आपको उससे, उस करंट सिचुएशन से निकाल रहे हैं। और फ्लूट की म्यूज़िक, स्पेशली अगर आप बांसुरी की म्यूज़िक सुन सकते हैं, तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे श्री कृष्णा को बहुत मानते हो, तो अगर आप, ज़रूरी नहीं है, अगर आप नहीं भी मानते तो अगर आप बांसुरी की म्यूज़िक सुने तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिट का ये मैसेज है कि बांसुरी का साउंड आप लोगों को काफ़ी हील करेगा और काफ़ी डिवाइन विजडम लाएगा। ओके, लास्ट मैसेजेस हम देख लेते हैं स्पिरिट की तरफ से। क्या है स्पिरिट्स? थैंक यू। लास्ट फ्यू मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स। थैंक यू फॉर एनकरेजिंग अस, थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग अस, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच। क्या मैसेजेस हैं आपके क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, हमारे पास है यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई स्पिरिट, ट्रूथ ट्रांसेंड्स इल्यूशन। मैंने कहीं पे बोला था ना कि ट्रूथ रिवील हो रहा है। ओह यस, मैं कार्ड ढूंढ रही थी। मैंने एक्चुअली चैनलिंग के वक्त क्रिस्टल से जब मैं चैनलिंग कर रही थी तब मैंने आपको बोला था कि एक्सेप्ट कीजिए, इल्यूजन से निकलिए, ट्रूथ आपके सामने आ रहा है। और वहीं यहाँ पे मैसेज भी आ गया, सेट हेल्दी बाउंड्रीज। मैंने आपको अभी बोला भी था कि ये जब आप पावर में आ रहे हैं तो दूसरों से कहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये इससे भी मैंने आपको बोला था कि रिलेशनशिप में हो सकता है हीलिंग चल रही हो, राइट। तो हेल्दी बाउंड्रीज भी सेट करने बोल रहे हैं स्पिरिट। और हमारे पास है यहाँ पे बी स्पिरिट। देखिए लास्ट मैसेज जो है, स्वीट रिजल्ट्स अवेट। मैंने कार्ड्स आपके सामने निकाले हैं। ओके, तो आपको पता होगा कि ये, मतलब ये मैसेजेस तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि आप लोगों का जो बिलीफ है ना, किसी चीज़ का जो बिलीफ है उससे आपको निकलना है। किसी चीज़ को लेकर, स्पेशली जो आपकी बिलीव्स है उससे निकलना है। या तो आप नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव थॉट्स में बहुत बह रहे हैं, उस चीज़ से निकलना है। कुछ चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी अच्छी, लेकिन वो अच्छी नहीं है, ये भी हो सकता है। तो इसलिए स्पिरिट यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि उस इल्यूजन से बाहर निकल लें। और मैंने जब चैनलिंग स्टार्टिंग में क्रिस्टल के साथ करी थी तो मैंने आपको बोला भी कि कुछ सच्चाई आपको सामने दिखेगी, आप मानने के लिए तैयार नहीं हैं, तो वो एक्सेप्ट करना है, वो ट्रूथ को एक्सेप्ट करना है, वो सच्चाई को एक्सेप्ट करना है। ओके, और जो सच्चाई है वो सारे इल्यूजन्स, सारे गलत थॉट्स को मिटा देती है, क्योंकि आप सच की ऊर्जा में हैं। सच कभी नहीं छिपता, चाहे कितने साल लगे उसको सामने आने में, वो कभी नहीं छिपता।
छिपेगा नहीं। सच के साथ अगर खड़े रहे तो हमेशा जीत होती है। अभी आपको लग नहीं रहा होगा आपके सिचुएशन में, लेकिन स्पिरिट ये बोल रहे हैं आपसे। तो किसी को सच्चाई बताना है, क्या आप फील करते हैं या क्या आपको लगता है सिचुएशन के बारे में, प्लीज़ आगे बढ़िए और बताइए, क्योंकि वो सच काफ़ी चीज़ों को सही कर देगा। जो आपको अभी गलत लग रहा है उन सिचुएशन से आपको निकलने में भी मदद करेगा, और साथ साथ जब सच्चाई आएगी सामने, तो चाहे उस वक्त लोगों को तकलीफ हो या फिर उस वक्त लोग आप पे बिलीव ना करें, आपको सच के साथ रहना है। यही स्पिरिट का यहाँ मैसेज है, आपको सच के साथ खड़े रहना है। बाउंड्रीज देखिए, लोगों के साथ ड्रॉ कीजिए, इसलिए स्टिलनेस और रिट्रीट की ऊर्जा थी कि थोड़ा सा अलोन की ऊर्जा में बैठिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आपको अच्छा फील करवाएगा। चेंजेस को अच्छे से आप एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्रिएटिविटी जागेगी आपकी। 3 की भी यहाँ पे बहुत ऊर्जा है, क्रिएटिविटी जागेगी जब आप ये स्टिलनेस की ऊर्जा में आएंगे ना। अगर आपका कोई क्रिएटिव थॉट है या फिर आपका कोई क्रिएटिव बिजनेस है, क्रिएटिव आइडिया है, कुछ भी आप क्रिएटिव करते हैं, तो उसमें आपको बहुत कुछ मैसेजेस मिलेंगे स्पिरिट के द्वारा जब आप ये अकेलेपन की ऊर्जा में रहेंगे। इसीलिए थोड़ा सा ना बाउंड्री सेट कीजिए कि किसको अलाउड है उस बाउंड्री में के अंदर आना, किसको नहीं है। वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि हमारी एनर्जी हम सेव करके रखें, अपने लिए सेव करके रखें, ताकि हम उस पीरियड में जो एनर्जी हमने सेव की है उस वक्त हम स्पिरिट से कनेक्ट हो पाए। क्योंकि जब हम एनर्जी अपनी इतनी ज़्यादा दूसरों को दे देंगे व्यूअर्स, तो हमारे लिए क्या एनर्जी बचेगी। ठीक है, तो क्रिएटिविटी यहाँ पे बहुत जागेगी आप लोगों की। और इससे तो आपको ये कार्ड खुद ही दिख रहा होगा, बी क्या होती है। ऑब्वियसली स्वीट हनी बी, हनी तो हमेशा स्वीट ही होता है। तो यहाँ पे स्वीट रिजल्ट्स अवेट है, मतलब स्वीट रिजल्ट्स, ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपका वेट कर रहे हैं। ये भी नंबर 7 था, 52 है, 5 + 2 7, ये भी नंबर 7 है। तो ये जो रिजल्ट है ये ब्यूटी का, ये आपका इंतज़ार कर रहा है, जिसमें आप अपनी सेल्फ पावर जानेंगे कि कितनी अंदर मेरे पावर थी और मैंने इतने वक्त तक उस पावर को नहीं पहचाना। कितनी विजडम थी मेरे पास, कितनी नॉलेज थी मेरे पास, मैंने उस चीज़ को तब तक नहीं पहचाना। बट अभी स्पिरिट आपको बोल रहे हैं यही टाइम है। उस वक्त हो सकता है टाइमिंग भी ना राइट हो, इसलिए आप नहीं पहचान पाए, बट ये ही टाइम है, ये ही टाइम है व्यूअर्स, कि आप एक अकेलेपन की ऊर्जा में जाएं, शेड करें अपने बिलीव्स, थॉट्स जो आपको सर्व नहीं कर रहे, क्योंकि आपके लिए बहुत बहुत रिमार्केबल रिजल्ट, बहुत ब्यूटीफुल और स्वीट रिजल्ट्स वेट कर रहा है। ये कार्ड भी आपके सामने आया है। ओके, वाओ, ये तो सच में बहुत इनकरेजिंग मैसेजेस थे। यहाँ पे कोई भी कार्ड ऐसा नहीं है जिसमें बोला गया हो कि आई मीन कि आप सही ऊर्जा में नहीं हैं या फिर आप को गलत रिजल्ट तो ऐसा स्पिरिट कभी बोलते भी नहीं है, इन द सेंस कि आपको कुछ ऐसा देखने को मिले जो सही ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो घबराने और फियर फुल एनर्जी में रहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोगों को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओके, ये जो टाइम पीरियड है ये बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल। इसको ब्यूटीफुल मानिए, चेंजेस जो आ रहे हैं उसको ब्यूटीफुल मानिए, क्योंकि ये आपको सर्व नहीं कर रहे थे बहुत टाइम से चीज़ें, इसीलिए उनको आप ख़त्म होते हुए देख रहे हैं या उनको जाते हुए देख रहे हैं। ओके, अटैचमेंट छोड़िए व्यूअर्स, अटैचमेंट छोड़िए, क्योंकि वो नेगेटिव अटैचमेंट्स हैं, सर्व नहीं करेंगी। अगर अभी नहीं सर्व करी तो आगे भी नहीं सर्व करेंगी। यही टाइम है उसको शेड करने का, यही टाइम है उसको लाइफ से निकालने का, यही टाइम है उस बिलीफ को चेंज करने का, और यही टाइम है अपने पावर में आने का और बिलीव करने का, जो मैंने आप लोग के लिए पोस्ट भी डाला था कि आप एक यूनिक सोल है। और यही सारे कार्ड्स यहाँ पे यही बता रहे हैं दैट यू आर ब्यूटिफुल, डिवाइन, यूनिक सोल, बिल्कुल अलग सबसे। कुछ भी कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है किसी से भी अपने आप को, क्योंकि आप
ये ब्यूटी हैं, आप ये पावर हैं। ओके, दैट्स इट। थैंक यू सो मच व्यूअर्स यहाँ आने के लिए, ये रीडिंग देखने के लिए। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। I am sending you lots of love, light and blessings. Thank you very much for being here. Thank you.